हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। तो मैं आज आपके लिए लाया हूँ डोरेमोन मूवी ग्रेट एडवेंचर इन एंटार्क्टिक काची कोची स्टोरी लाइन पार्ट 6 इन हिंदी स्टोरी लाइन। तो अगर चैनल पे नए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था यहाँ तक। मैं आपको अच्छे से स्क्रीनशॉट्स दिखाऊंगा। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि मैमथ का ग्रुप था। मैमथ टाइप हाथी टाइप एनिमल का कुछ ग्रुप था। तो उस गाड़ी की मदद से जो ज़मीन पे भी चल देती है, पानी में भी चल देती है, उसमें ये लोग बैठ के आ गए थे। ये 3-5 लोग सारे दोस्त यहाँ सारे इनका स्वागत कर रहे हैं। देखो, जियान और सनियो को इन्होंने अपने कंधे पे बिठा लिया है, सूंड से बिठा रहे देखो। और वो नाचने लगते, गाना गाने लगते हैं। और एक छोटा सा प्यारा सा एक छोटा सा मैमा टाइप उनका बच्चा होता है। उन्हें वो कार्ला अपने गोदी में उठा लेती है और उसे देखती है। डोरेमोन भी खुश होता है। फिर उसकी मम्मी को उसके वापस कर देती है। उसकी मम्मी है ये। फिर ये इतने सारे बर्फ़ में ये थे। तो डोरेमोन सनियो जियान पूछते हैं, ये इतने सारे यहाँ पर क्या हैं? ये मतलब ये बर्फ़ में क्यों सो रहे हैं? बर्फ़ में इनका खून जमेगा नहीं? तो बताती है, ये इसमें आराम करते हैं क्योंकि ये इनका ट्रेडिशन कल्चर, मतलब इनकी हॉबी है, मतलब ये इनका नेचर है, ऐसे ही इनकी परंपरा है। फिर वो देखते हैं और वो कार्ला एक सीटी बजाती है। फिर ये सब लोग जियान सुनियो को अभी अपने कंधे पे बिठाते हैं। फिर उन्हें वहाँ आगे छोड़ देते हैं। फिर वो ऊपर जाते हैं। वो इसके दादाजी से मिलते हैं। हाँ, वो साइंटिस्ट दादाजी है, इसके दादाजी से मिलते हैं। तो सारे लोग डर जाते हैं। उन्होंने मास्क पहना होता है अजीब सा। तो कहते हैं कार्ला कहती है, अपनी शक्ल दिखाओ, क्यों मजाक कर रहे हो? तो वो दिखा देते हैं अपनी शक्ल। सॉरी, ये मेरी ग्रैंड चिल्ड्रन है, मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहता था। मैं यहीं। तो रात हो जाती है। सारे मेंबर टाइप सो रहे होते हैं। उनके लिए पानी और खाना रख दिया होता है, जिसको खाना होता। तो सारे लोग बैठे हुए होते हैं। ऐसे ही सारे लोग बैठे होते हैं और वो बना रहे होते हैं खाना। और डॉक्टर खाना बना रहे होते हैं और कार्ला उनकी मदद करती है, देख सकते हैं। और बहुत अच्छा खाना बना देते हैं। इतना अच्छा खाना बना मेरे लिए भी बना देते। तो आगे बढ़ देखते हैं। आगे फिर आता है, वो खाना खाते हैं इस टाइप के। उन्हें बहुत मज़ा आता है, देख सकते हैं। इतना टेस्टी खाना मुझे नहीं खिला सकते थे, वो इतना टेस्टी खाना खाते हैं। फिर वो आगे देख सकते हैं, जियान वगैरह खा रहे होते हैं। फिर वो बात करते हैं। नोबिता वगैरह बोलता है कि ये कौन सा प्लेनेट है? तो वो बोलते ये होगा प्लेनेट है। हाँ। और वो ये भी पूछता है, आपकी शक्ल इंसान जैसी क्यों है? आपकी शक्ल तो दूसरी होनी चाहिए थी, क्योंकि आप तो दूसरी मतलब प्लेनेट के हो। तो बोलता है, हम भी अर्थ पे रहते थे पहले। फिर वहाँ पर जाइंट आइज ने हाइंड्स मॉन्स्टर ने पूरी धरती पे बर्फ कर दिया। ये फोटो दिखाई इसने, बर्फ कर दिया, मतलब आइस एज बना दिया। तो डोरेमोन कहता है, आइस एज इस वजह से हुआ था। अच्छा, अब तो ये कहता है कि पृथ्वी पे से अब तो आइस एज अब तो हट गया है। अब वहाँ सब लोग नॉर्मल हो गया है, वहाँ आराम से सब रहने लगे हैं, देख सकते हैं। फिर वो कहता है कि ये बहुत लंबी कहानी है। मैं उनके हाथ में कुछ होता है कि हमारा प्लेनेट होगा प्लेनेट बड़ा ही अनोखा है। इसमें अलग अलग जीव पैदा होते हैं। ये कुछ और सा होता है जो अपने हाथ में ले, फिर इसे जियान को दे देता है। देख रहा था वो बताते हैं, जब असली में ना एक कार्ला का ना भाई भी था। लेकिन कार्ला का भाई कार्ला का भाई जब था वो, तब कार्ला पैदा नहीं हुई थी।
तब वो अपने इनके साथ ही ग्रैंडफादर के साथ वहीं गए थे। इनके ग्रैंडफादर, एक कार्ला का भाई और एक रोबोट, ये गए थे वहाँ। और एकदम से कार्ला का भाई अभी जिंदा इसलिए नहीं है, उसके ऊपर एकदम से बर्फ़ गिर गई थी। ये मूवी में नहीं दिखा, लेकिन आप दोस्तों गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं। मूवी की जो रीडिंग आती है ना बुक में, कि मतलब खाली लिखा हुआ आता है कि ये मूवी में, उसमें देखना। तो आगे देख सकते हैं उनकी शक्ल ये थी, कार्ला का भाई था। फिर कहते हैं वहाँ जाइंट मॉन्स्टर ने वहाँ पर पूरी बर्फ़ कर दी थी, तो इसलिए हमें प्लैनेट छोड़ना पड़ा, देख सकते हैं आप। फिर वो कहते हैं ये बहुत गलत हुआ, अब आपको पृथ्वी पे दोबारा आ जाना चाहिए। वो कहते हैं नहीं, अब यही हमारा घर है। ये डायलॉग तो डोरेमोन मूवी नोबिता खोया खोया प्लैनेट का है दोस्तों। चलो टॉपिक छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। आगे वो बोलता है हमने बहुत कुछ खोया अपनी लाइफ में। और डोरेमोन कहता है अब तो पृथ्वी पे आप ऐसे मत टेंशन लीजिए, अब तो पृथ्वी में जो आइस ग्लेशियर की बर्फ़ थी वो पानी में बदल चुकी है और सारी धरती नॉर्मल है। सन की लाइट की वजह से बर्फ़ पिघल गई है, तो बताता है डोरेमोन। फिर जो डिब्बे में अजीब सा एक कॉकरोच टाइप था, तो ये जियान की नाक पे बैठ जाता है, उसे काटने लगता है। तो फिर डोरेमोन उसे निकाल लेता है, फिर वो इसके काटने लग जाता है डोरेमोन के। फिर ये देखो इनके पास एक बीम होती है, खेलने लग जाते हैं इससे जियान। और वो एकदम से अपने क्या बोलते हैं डॉक्टर, वो साइंटिस्ट टाइप, तो वो एक मशीन से ऐसे बुलबुले निकालते हैं अच्छे से दिखने रेनबो कलर के। वो कार्ला ना एक ऐसी डिश वो पुडिंग बॉम्ब ले आती है, वो खा रहे होते हैं। तो ये खा रहे होते हैं, देखो इससे बॉम्ब फूट जाता है मुंह में, ऐसे देखो शिजुका भी खा रही है। फिर खाने के बाद नाक में से ऐसा धुआं निकलता है। फिर वो मस्ती करने लग जाते हैं, यहाँ पर मॉन्स्टर होता है और मतलब ऐसे खेल रहे होते हैं, डॉक्टर ने दिखा रहे होते हैं ऐसे। पहले तो सीरियस बात कर रहे होते हैं, ऐसी बात कर रहे होते हैं कि ये देखो ये डायनो और ये वो दिखाते हैं सारे अपनी मशीन्स भी। फिर एकदम से ये होता है ना डायनासोर्स की एकदम से गर्दन स्प्रिंग लगा होता है, एकदम से निकल जाती है, नोबिता नीचे गिर जाता है डर के मारे। फिर रात हो जाती है, सब सो जाते हैं। अगर आपको अच्छे से दिख रहा, मैं 2 मिनट ब्राइटनेस दोस्तों फुल है, ब्राइटनेस क्या कर सकता हूँ, तो आप देख सकते हैं ऐसे होता है। अभी भी ऐसे होता है, फिर ऐसे होता है, वो सो जाते हैं। फिर सुबह होते ही वो गाड़ी में बैठ के सारे मेमर टाइप जानवरों को लेके निकल देते हैं उस बड़ी गाड़ी में, देखो। फिर जो मैंने बताया था ना, जो गोल्डन रिंग तो अभी उन्हें चाहिए ना, तो जो डोरेमोन ने उस पर बैट पे गोल्डन रिंग लगाई थी, तो वो गोल्डन रिंग उसने छीन ली थी नोबिता के हाथ से। उस पर गैजेट बटवे में से वो उस बटवे से कहीं भी हाथ डालेंगे तो दूसरी जगह चले जाएगा। तो उससे जैसे डाला था तो उस पर कुछ चिपका दिया था, वो अब नेविगेशन का काम कर रहा है, आप देख सकते हैं। फिर वो अंदर जाते हैं सारे लोग। फिर होता है ये है कि डॉक्टर के पैर में होता है दर्द। वो कहते हैं मेरे पैर में कोई दर्द नहीं है। कार्ला कहती है, कार्ला के तो वो ग्रैंडफादर ही है ना, तो वो कहती है कि आप रेस्ट करिए। तो वो कहते हैं मुझे रेस्ट नहीं करना, मुझे खोजबीन करनी है। तो वो मानती नहीं है। वो ना ऐसा करती है, जो छोटी ये मेमर टाइप है ना, कहती है ये अपने गंदे पे बिठा लेते हैं इन्हें। फिर आगे कार्ला इन्हें कहती कि इन्हें घर ले जाओ। फिर देखिए ये सारी चीज़ें। फिर होता ये है कि जैसे एक दीवार होती है आगे पजल टाइप की, जैसे जियान उसे छूता है और वो सारी गायब हो जाती है। तो आपका पार्ट 6 ख़त्म हो गया। तो आगे जानने के लिए आप देखिए पार्ट 7। दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें प्लीज़ दोस्तों। जितने भी मेरे पास व्यूज़ आएंगे, एक ना एक सब्सक्राइब प्लीज़ कर देना, प्लीज़ दोस्तों, मैं विनती करता हूँ, प्लीज़ कर देना दोस्तों।
चलो बाय बाय।